Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel ML English. आप सबको खुश आमदीद है मेरे YouTube चैनल पर ML English. गाइस, आज हम फिर से न्यू टॉपिक से स्टार्ट करते हैं YouTube चैनल को. सो अपने टाइम वेस्ट किए और बिना अपने टाइम वेस्ट किए तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड. हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को हमने सबने डिस्कस किया था. ठीक है. आज का जो टॉपिक है वो हमारे पास है न्यूक्लिक एसिड. तो व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड, और तो इसके मतलब हम जो भी रिलेटेड टॉपिक उससे बात करके हम उसको डिस्कस करेंगे यहाँ पे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है वो न्यूक्लिक एसिड क्या है. व्हाट इज न्यूक्लिक एसिड. हमारे पास एक साइंटिस्ट आया था जिसका नाम है फ्रेडरिक मिशर. ठीक है. फ्रेडरिक मिशर नाम है, 1869 में आया था. ठीक है. इसने क्या किया था, इसने व्हाइट ब्लड सेल लिया और व्हाइट ब्लड सेल के अंदर इसने देखा पस सेल. क्या देखा इसने? पस सेल. और पस सेल के न्यूक्लियस में. ठीक है. तो उसने न्यूक्लियस में देखा कि इसमें बहुत सारे इसको डिफरेंट कंपाउंड्स नजर आए. इसको डिफरेंट कंपाउंड्स नजर आए. वो कंपाउंड्स ना फिर वो प्रोटीन जैसे थे, फिर वो ना कंपाउंड लिपिड जैसे थे, फिर वो ना कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट जैसे थे ना. तो उस वक्त में ये जो मटेरियल मिला न्यूक्लियस है इसको, प्लस सेल की न्यूक्लियस इसको मटेरियल डिफरेंट कंपाउंड्स मिले ना. वो कंपाउंड्स ना वो प्रोटीन थे, वो ना लिपिड थे, वो ना कार्बोहाइड्रेट थे, वो तीनों नहीं थे. फिर इसका नाम रख देगा न्यूक्लिन. इसका नाम क्या रख दिया? न्यूक्लिन रख दिया. बिकॉज इट वॉज लोकेटेड इन द न्यूक्लियस. क्यों रखा गया? क्योंकि न्यूक्लियस में पाया जा रहा था, ये न्यूक्लियस में मटेरियल था, तो इसी वजह से इसका नाम पड़ गया न्यूक्लिन. ठीक है. इसका नाम पड़ गया न्यूक्लिन. तो ये ना प्रोटीन जैसा था, फिर ना लिपिड जैसा था, ना वो फिर कार्बोहाइड्रेट जैसा था. तो इसी वजह से इसका नाम रख गया न्यूक्लिन. क्यों रखा? क्योंकि ये जो कंपाउंड था ना, वो नोबल कंपाउंड के बायोमॉलिक्यूल का ये नोबल टाइप था. तो इसी वजह से नाम लग गया न्यूक्लिन. क्यों रखा? क्योंकि न्यूक्लियस में पाया जा रहा था. ठीक है. तो कुछ अरसे गुजरे, कुछ टाइम गुजरा. टाइम गुजरने के बाद इसका देखा गया इन 1920 में. किसमें? इन 1920 में इसका केमिकल नेचर देखा गया. क्या देखा गया? इसका केमिकल नेचर देखा गया और इसकी प्रॉपर्टीज भी देखी गई. तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या थी? एसिडिक थी. क्या थी इसकी प्रॉपर्टीज? क्या थी? एसिडिक थी. तो इसकी केमिकल नेचर और इसकी प्रॉपर्टीज, इसकी केमिकल नेचर और इसकी प्रॉपर्टीज क्या थी? एसिडिक थी. इसी वजह से इसका नाम लग गया न्यूक्लिक एसिड. तो इसका नाम इसी तरह से इसका पड़ गया. न्यूक्लिक एसिड क्यों कहते हैं? बिकॉज इफ इट्स एसिडिक नेचर, इसका नेचर क्या था, इसकी प्रॉपर्टीज क्या थी? एसिडिक थी. इसी वजह से इसका नाम पड़ गया न्यूक्लिक एसिड. इसका नाम पड़ गया न्यूक्लिक एसिड. तो न्यूक्लिक एसिड को हम न्यूक्लिक एसिड इस वजह से कहते हैं क्योंकि इसका एसिडिक नेचर था. ठीक है. और इसी तरह से न्यूक्लिक एसिड का न्यूक्लिक एसिड नाम पड़ा. आई होप सो आपको यह समझ आया होगा. ठीक है. अब चलते हैं केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड. ठीक है. तो न्यूक्लिक एसिड की केमिकल स्ट्रक्चर क्या है? ठीक है. न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर. न्यूक्लिक एसिड क्या है? एक पॉलीमर है, एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, एक बड़ा मॉलिक्यूल है, पॉलीमर है. ठीक है. हमने प्रीवियस वीडियो में इसको डिस्कस किया था, हम यार इसको डिस्कस नहीं कर रहे पॉलीमर को. ठीक है. न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर, एक बड़ा मॉलिक्यूल है, पॉलीमर है, ऑफ 5 शुगर बेसिक कंपाउंड आर का न्यूक्लियोटाइड का. ठीक है. न्यूक्लिक एसिड क्या है? हमारे पास पॉलीमर है और किसका बना हुआ है? 5 शुगर बेसिक कंपाउंड का बना है जिसका नाम है न्यूक्लियोटाइड. ठीक है. न्यूक्लिक एसिड क्या है? हमारा एक पॉलीमर है और ये बना हुआ है 5 शुगर बेसिक कंपाउंड का जिसका नाम है न्यूक्लियोटाइड. मींस के न्यूक्लियोटाइड हमारे पास क्या है? एक मोनोमर है. ठीक है. क्या है? हमारे पास मोनोमर है. और न्यूक्लिक एसिड क्या है? हमारे पास पॉलीमर है. ठीक है. तो बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं. ठीक है. आई होप सो आपको ये केमिकल स्ट्रक्चर आपको समझ आया होगा. ठीक है. इसके बाद काइंड्स एंड टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड. के न्यूक्लिक एसिड के हमारे पास टाइप कितने हैं और हमारे पास किस्म कितने हैं? ठीक है. बात एक है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड. के न्यूक्लिक एसिड के हमारे पास 2 टाइप हैं. ठीक है. एक का नाम है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और दूसरा है राइबो न्यूक्लिक एसिड. ठीक है.
दो टाइप है, इसको हम कहते हैं डीऑक्सी राइबो को हम डीएनए भी कहते हैं, और राइबो शुगर राइबो न्यूक्लिक एसिड को हम आरएनए भी कहते हैं। ठीक है, तो ये दोनों टाइप हो गए किसके, न्यूक्लिक एसिड के। तो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड कितने टाइप हो गए, दो टाइप, डीएनए और आरएनए। ठीक है, इसको हम तफसीली से बयान करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई होप सो आपको ये छोटा मोटा आपको इंट्रोडक्शन समझ आया होगा न्यूक्लिक एसिड के बारे में। सो हेल्पफुली आपको रहा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इस न्यूक्लियोटाइड को डिस्कस करेंगे कि न्यूक्लियोटाइड कैसे होता है, क्या है, कौन सी बला है, और किस बहुत सारे मिलके न्यूक्लिक कैसे बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड कैसे बनाते हैं, और न्यूक्लियोटाइड कैसे न्यूक्लिक एसिड को बनाते हैं। तो हम फुली इसको हेल्पफुली आपको समझ आया होगा ये, और न्यूक्लियोटाइड को भी हम समझेंगे इंशाल्लाह। और अभी तक मुझे दें इजाजत, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम मुलाकात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज।